पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, पेशावर, अक्रॉस द पाकिस्तान जहां कहीं भी रहते हैं, सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। इसके अलावा अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहां किसी भी मुल्क में रहते हैं, सबको ईद की हज़ारों खुशियां मुबारक हों। मीडिया और दोस्तों की फ़ोन कॉल्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है और मुल्क के कई हिस्सों में तो अल्लाह ताला की खास रहमत भी हुई है और बारिश भी हो रही है। ऐसे खूबसूरत दिन के मौका पर एक हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा और एक छोटा सा पैगाम आपको अपने चैनल के तवस्सुत से देना चाहूँगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। चैनल के लिए वीडियो बनाते हुए एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। पाकिस्तानी महक मलिक नामी शीमेल डांसर किसी शादी पर डांस कर रही हैं और उसके डांस पर एक एक गाने पर लोग रुपए बारिश की तरह निछावर करते नजर आ रहे हैं। इतने नोट फेंके जा रहे हैं कि 4 मुलाजमा या मुलाजम इकट्ठे करके भी थक गए हैं, मगर नोटों की बारिश ख़त्म नहीं होने को हो रही है। ये तो मेरी वीडियो का पहला रुख है। अब बात करते हैं एक मज़दूर की, एक दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर की, जो 500 या 600 की दिहाड़ी लगाना चाहता है और शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहता है। और जिस मज़दूर की मैं बात कर रहा हूँ, उस मज़दूर की एक दिन दिहाड़ी ना लगी तो वो खाली हाथ वापस घर आ गया। बच्चे और बीवी इंतज़ार में थे कि हमारे अब्बू जान कुछ लाएंगे तो पकाएंगे। बाप बोझल कदमों से घर आया और खामोशी से लेट गया। बच्चे समझ गए कि वो भी भूखे लेटे हुए हैं। अगला दिन चढ़ा और फिर वो शख्स दिहाड़ी पर जाने के लिए निकला, मगर काम नहीं मिला। सारा दिन ख्वार होकर घर वापस जाने लगा तो बच्चों के चेहरे सामने आ गए जो कि कल से भूखे बैठे थे। मोहल्ले में दुकानदारों के पास और बहुत से ऐसे लोगों के पास गया जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की और कहा कि ये तो लोग रोज़ आ जाते हैं, और कहने लगे कि ये लोग तो ड्रामे कर रहे हैं। वैसे भी उसे उधार दे दिया तो वापस किससे लेना है। मजदूर बाप का दिल गम से भर आया। आसमान की तरफ देखा, एक ठंडी आह भरी और घर चला गया। बीवी और बच्चों ने देखा कि बाप आज फिर खाली हाथ घर आया है तो वो बहुत रोए बाप से मिलकर, क्योंकि बाप खुद भी भूखा था। सबने मिलकर फैसला किया कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। बाप, माँ और 4 बच्चे ननकाना साहब वाली नहर में कूद गए और हमेशा के लिए भूख और मुफलसी से आज़ाद हो गए। ये दोनों बातें सच्ची हैं, 100% सच्ची हैं। इसलिए कुछ काम अपने लिए भी कर जो और अल्लाह के वास्ते ज़रूरतमंदों को भी इस खुशी के मौका पर याद रखें। सिर्फ नमाज रोज़े रखने से कुछ नहीं होगा, हकूक़ुल इबाद का भी पूछा जाएगा और अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो छोड़ देंगे शायद, और यकीनन वो माफ़ कर देंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद वो माफ़ नहीं करेंगे। हमेशा की तरह मेरा बोलने का स्टाइल या बात करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है जिसके बारे में शायद कहता है कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।